बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। 8 सितंबर को इस्लामाबाद के इलाके संगजानी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जलसा था और इस जलसे में खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली मीन गंडापुर साहब की जो तकरीर है, उस तकरीर ने ऐसा हंगामा बर्पा किया कि कल कौमी असम्बली के 10 अरकान को पार्लियामेंट हाउस के अहाते से गिरफ़्तार कर लिया गया और गिरफ़्तार होने वालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान साहब भी शामिल थे। अब गौहर खान साहब रहा हो चुके हैं। रहाई के बाद उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू भी की है। लेकिन आज जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो सुबह सबसे पहले अली मोहम्मद खान साहब ने जो कल के वाक़यात हैं उस पर एहतजाज किया और उसके बाद स्पीकर अयाज सादिक साहब जो हैं उन्होंने इस हवाले से क्या कहा वो बड़ा अहम है, ज़रा सुन लें उन क्या अल्फाज थे। जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में, इस पे तो डेफिनेटली एक स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं अपने आप को बदकिस्मत समझता हूँ कि 2014 में जब एक जमात ने और उनके कजन ने पार्लियामेंट पे अटैक किया था तो मैं इस कुर्सी पे था। वो पहला हमला था पार्लियामेंट पे। दूसरा पार्लियामेंट लॉजिस पे हुआ जब मौलाना सलाउद्दीन अय्यूबी साहब के कमरे पे पार्लियामेंट लॉजिस में रेड हुई थी। वो भी हम उसका अनफॉर्चुनेट हिस्सा बने। और जो कल पार्लियामेंट में अगर हुआ है और अगर वो आए हैं जिस तरह, उसका भी एक्शन लेना है। हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। 2014 में मैंने खुद FIR कटवाई थी। आज भी अगर कटवानी पड़ी FIR कटवाऊंगा। आज भी अगर FIR कटवानी पड़ी तो कटवाऊंगा। लेकिन आप अगर FIR कटवाएंगे तो किसके खिलाफ कटवाएंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इस सूरत हाल पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ और उस इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। उस इजलास में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब खान साहब भी शामिल थे। तो अब हम उन्हीं के साथ गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उमर अयूब साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो एक FIR दर्ज हुई है परसों के जलसे और उसके बाद जो हंगामाराई हुई थी, उसमें आपका भी नाम शामिल है। तो शायद वो आपको भी गिरफ्तार करना चाहते हैं, आपकी गिरफ्तारी की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप तो पेशावर में मौजूद हैं। थोड़ा सा हमें बताएंगे कि आज जो कोर कमेटी का इजलास हुआ पेशावर में, उसमें ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें कुछ ये डिस्कशन हुई कि इसका जिम्मेदार कौन है और आगे आपने क्या करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहली चीज ये है मीर साहब कि ये बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ, नंबर एक। और मेरी हमारी थोड़ी देर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पेशावर में CM हाउस में, और वहाँ पे हमारे नए सेक्रेटरी जनरल साहब बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब थे, आजम खान स्वाति साहब थे, अली अजहर खान साहब थे, स्पीकर अयाज सादिक साहब थे, फिरदौस नकवी साहब, और यही हमने इन सारी चीज़ों को कवर किया। मुख्तसरन मैं बात करता हूँ। मैं आपको मेरी तबीयत का पता है, मैं लिपटी लिपाई बात नहीं करता, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। इस चीज में जो अटैक हुआ, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। हमारी पॉलिटिकल मीटिंग आज सुबह फजर के बाद 5:15 बजे शुरू हुई। तकरीबन 5:40 पे एग्जैक्ट हमारे साथियों ने कहा कि जी यहाँ पे अंदर लोग आ रहे हैं और हमें CCTV फुटेज हम लोग देख रहे हैं और वो अंदर आ रहे हैं, मतलब हमें नजर आ रहा है और पता लग रहा है कि ये नकाबपोश लोग आ रहे हैं और बिजली इन्होंने हाउस की बंद कर दी है जहाँ पे वो थे। और फिर अचानक उनकी वीडियो फुटेज बंद हुई और नकाबपोश लोग 4 वीगो डालों में आए हैं। और ये वीगो डाले आपके इंटेलिजेंस के लोग इस्तेमाल करते हैं। जाहिर बात है वो आपके हाथ से भी चीज बाहर है और मैं इसको मानता हूँ। और वो पीछे से नाम लेना भी बंद कर देंगे। मैं उनको हजूज माजूज जरूर कहूंगा और डिफाइन कर देता हूँ। उस पर MI, IB, FIO और स्पेशल ब्रांच के ये 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं। इनमें से कोई एजेंसी हो और उनका कोई माथे पे कोई नाम नहीं लिखा होता, उनके एजेंट्स आए हैं। कोई रूल्स रेगुलेशंस वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई कानून की बालादस्ती को नहीं देख रहे हैं। आपकी भी उम्र गुजर गई है मीर साहब जर्नलिज्म में, पर ये आपने नहीं देखा होगा कि पार्लियामेंट का तकद्दुस जिस तरह पामाल किया गया, पहली बार हुआ है कि अंदर आके इस तरह की ये कार्रवाई हुई। और हमारे जो साथी जिनको उन्होंने अरेस्ट किया अंदर से, मैं उनके नाम भी आपको बता देता हूँ। जैन कुरैशी साहब, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के फरजांद है, नसीब शाह साहब है हमारे, शेख वकास अकरम साहब है, आमिर डोगर साहब है हमारे चीफ विप। इनको वो उठा के ले गए थे और शाम के वक्त कल शाम को बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो अभी रिहा हुए हैं उनको उन्होंने अरेस्ट किया था और शेर अफजल मरवत साहब को अरेस्ट किया था।
इस चीज को हम लोग शदीद अल्फाज में इसकी कंडेमनेशन करते हैं। ये FIR बोगस FIRs हैं। बजाते खुद 3 FIRs इस वक्त काटी गई हैं, 2 में मुझे मालूम है कि मेरा नाम डाला हुआ है। और एक बड़े मजे की एक इस्तिस्ना या एप्लीकेशन होती है, बड़ी मजे की वो एप्लीकेशन है, आप चेक कर लीजिएगा। उस पे एक साहब है मलिक इम्तियाज साहब, इन्होंने काफी अर्सा पहले, साल पहले मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की थी PTI छोड़ के, और वहां पे उन्होंने मेरे साथ उनको भी रखा हुआ है मलिक इम्तियाज साहब को, कि वो मिलके तो हमने नारे लगवाए और प्लानिंग की और पता नहीं क्या कुछ किया। पर मजे की बात यह मीर साहब के पता नहीं कि जिन सब इंस्पेक्टर ने या मोहर्रर ने वो एप्लीकेशन लिखवाई गई या उनको दी गई, उनके पास इल्म गैब है, इल्म नजूम तो नहीं कहूंगा, इल्म गैब कहूंगा। पता नहीं क्या चीजें थी कि वो गांडे करते हैं या कुछ करते हैं, तो काला जादू करते हैं, मुझे नहीं पता क्या करते हैं। पर वो साहब जो हैं जनाब, वो दुनिया से 6 महीने पहले गालबन तकरीबन वो फौत हो गए, दुनिया से चले गए। तो उनको भी मतलब इस फाशिस्ट हुकूमत ने नहीं बख्शा। ये हमने सुना था कि इलेक्शन के दिनों में इलेक्शन कमीशन जो है या लोग वो फौत हुए हुए लोगों की वोटें कास्ट करते हैं, पर पहली बार हुआ है कि एक फौत हुए हुए शख्स को भी FIR के पर्चे में दाखिल करने के लिए एप्लीकेशन हुई है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये हमने चेक करवाया, ये एप्लीकेशन में मलिक इम्तियाज का इन्होंने नाम दिया जो मरहूम है, लेकिन बाद में जो FIR है उसमें इन्होंने इनका नाम निकाल दिया है। जी, क्योंकि उसके बाद इतनी किट इनकी लगी, वो जो हम लोग कहते हैं ना कि वो ट्वीट होगी, मैंने उसका ट्वीट किया और उसके बाद मेरा ख्याल है उनकी सरजनिश की होगी उनके अफसरान बाला ने कि भाई कोई होश के नाखून लो, जाके चेक तो कर लिया करो ना कि किसका नाम दिया किसका नहीं दिया। तो वो उस पे FIR में नहीं था, पर एप्लीकेशन में जरूर उनका नाम आया था। तो ये वो हालात है, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारा जो 8 सितंबर का जलसा था कि जी ये टाइम ओवर हो गया था। मीर साहब आपको मालूम है 60 किलोमीटर लंबे काफले आ रहे थे स्वाबी से, पूरे KP से। मैं खुद तकरीबन 8-9 किलोमीटर मुझे चल के आना पड़ा, फिर मोटरसाइकिल पे आया। तो और जगह जगह रुकावटें डाली हुई थी, रुकावटें ना होती तो आराम से हम लोग पहुंचते। 2 डंपर ट्रक्स उसका AWT के एग्जिट पे जो इंटरचेंज है वहां पे उन्होंने पंचर करके खड़े किए हुए थे, गाड़ियां खड़ी कर दी थी, खुद ही इन्होंने की थी, खुद ही इन्होंने ट्रैफिक प्लान खराब किया हुआ था। तो फिर इल्जाम भी हमारे पे लगाया, और ये सिर्फ और इस पे आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज और फेडरल गवर्नमेंट ये दोनों मुलवस हैं। ये बताएं कि आज क्या ये दुरुस्त है कोर कमेटी के इजलास में ये फैसला किया गया है कि जुमा के दिन मुल्कगीर एहतजाज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो आपने सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं या इसके अलावा भी कोई आपका मंसूबा है? नहीं, इंशाल्लाह हम लोग मुल्कगीर एहतजाज भी करेंगे। हमारे एहतजाज का सिलसिला जलसे जुलूसों का उसका आगाज हो चुका है। स्वाबी का जलसा देखें, तारीखी जलसा था। इस्लामाबाद का रुकावटों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह तारीखी जलसा था, और लोग जोक तर जोक आ रहे थे। और ये पूरे मुल्क में इंशाल्लाह करेंगे, लाहौर में भी होगा, हर जगह इंशाल्लाह। अच्छा, लाहौर में भी करेंगे जलसा? जी जी, हम लोग करेंगे, पूरे पाकिस्तान में करेंगे। मीर साहब हमारा एक शेड्यूल हमने लेकिन अगर आपको लाहौर में जलसे की इजाजत ना मिली फिर क्या होगा? बस अभी तो एक ट्रेंड शुरू हो गया जी, हम लोग तो करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। आज कौमी असम्बली के इजलास में जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कुछ बात की है बड़े पुरजोश अंदाज में, जरा सुन ले वो क्या कह रहे हैं। 15 दिन का उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिहा कराना है बानी PTI को। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए लश्कर लेके। उसने जो हमारे मुतल्लक कहा है ना कि फलाना का बाप और फलाने का बाप, अगर उसका कोई है तो आए लश्कर लेके यहाँ पे। हम इंतजार कर रहे हैं, अटक के पुल पे इंतजार करेंगे। तो उमर अयूब साहब, जो अली मीन गंडापुर साहब ने जो परसों का जो जलसा था उसमें जो ऐलान किया था कि अगर 15 दिन तक इमरान खान साहब रहा ना हुए तो फिर हम खुद उनको अडयाला जेल से जाकर रहा करवाएंगे, तो ख्वाजा आसिफ साहब अब दिन गिनते जा रहे हैं, तो क्या आप अली मीन गंडापुर साहब का जो ऐलान है उसको सपोर्ट करते हैं? क्या वाकई 2 हफ्ते के बाद तहरीक इंसाफ अडयाला जेल की तरफ मार्च करेगी? मीर साहब, मैं तो बड़ा एक मासूमाना क्वेश्चन करूंगा। अली अमीन खान गंडापुर साहब ने किसी का नाम नहीं लिया, तो ये अपना बाप या अपना वालिद किसको समझ रहे हैं? ये पहले इसकी तशरीह कर दें ख्वाजा आसिफ साहब। पहली बात ये,
तो इनके वालिद मोहतरम तो मतलब इस दुनिया में रहे नहीं है, तो इसकी जरा उनसे तशरीह आप कर दें। सबसे पहली बात ये है। दूसरी अहम बात ये है कि हम लोग इंशाल्लाह अपनी जद्दोजहद हमारी जारी रहेगी और ये भी अपनी आजमाइश कर लें। पर एक चीज आपको मैं कह दूं मीर साहब, आज रात को, गुज़िश्ता रात को 1:45 बजे मैंने स्पीकर यार सादिक साहब को एक मैसेज किया था और उनको मैसेज में किसी दिन मैं आपको बता भी दूंगा, दिखा दूंगा। और आखिर में मैंने यही कहा था कि ना मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ और ना मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको हकायक दे रहा हूँ। और वो हकीकत ये है कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑपरेटिव्स होंगे, इनके एजेंट्स होंगे और वही इस फॉर्म 47 की रिजीम के लोगों को घसीट के आपके कॉलर से घसीट के इनको बाहर निकाल रहे होंगे और फिर आपके हाथ कुछ नहीं होगा। तो ये मैंने तहरीरी तौर पर मैंने कहा मेरा मैसेज मेहरबानी करके सेव कर दीजिएगा, किसी दिन आपको काम आएगा कि एक शख्स जिसका नाम उमर अयूब है उसने आपको ये मैसेज दिया था। अच्छा। सो लिहाजा हैसियत सियासी वर्कर मैंने उतराव चढ़ाव देखा और ये मुझे नजर आ रहा होते हुए। जो स्पीकर याद सादिक साहब ने आज प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया है, जो आपके गिरफ्तार साथी हैं, MNAs हैं, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया है, तो आप इससे मुतमिन हैं? प्रोडक्शन ऑर्डर बहुत अच्छा किया है उन्होंने किया और जो अच्छी चीज है, मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी उनको पहले अप्रिशिएट किया था जिस वक्त उन्होंने चौधरी इम्तियाज साहब का किया था। पर पहली बात यह है कि ये इसकी फिर हमें वजाहत चाहिए कि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, शेर अफजल मरवत साहब, डोगर साहब, शेख वकास साहब, हमारे नसीम शाह साहब, जैन कुरैशी साहब, इन सारे साथियों को जो अरेस्ट किया गया, क्या ये स्पीकर कौमी असम्बली के इमा पे या उनके इजाजत के साथ किया गया अरेस्ट या नहीं, तो फिर उनको इमीडिएटली रिहा करना चाहिए। और दूसरी अहम बात यह कि उनको अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए था। बैसियत स्पीकर के इतने फिक्टिशियस और बोगस केसेस हैं, वो उनको उठा के बाहर फेंकते और IG को और इंटेलिजेंस के एजेंसी के, हम लोग इंस्पेक्टर या उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि जो एक्शन है जो अयाज सादिक साहब ने कहा है वो फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज के डायरेक्टर जनरल्स के खिलाफ होना चाहिए। अच्छा, उनके खिलाफ कटनी चाहिए, ऊपर से काम शुरू हो। आज जो कौमी असम्बली का इजलास है उसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से और JUI की तरफ से और MQM की तरफ से जो गिरफ्तारियां हुई आपके साथियों की, उसकी मजम्मत की गई है। ज़रा मैं चाहता हूं कि नाजरीन भी सुन लें और आप भी सुन लें कि किसने क्या कहा। इमरान खान साहब जब गेट्स तक पहुंचे थे तो उसको भी हमने अटैक ऑन पार्लियामेंट कहा था। और तो ये तो पार्लियामेंट के गेट्स के अंदर घुस के मेंबर्स को अगर गिरफ्तार किया जाए तो फिर बाकी क्या बचा? यहाँ आएंगे, हाउस में आएंगे और आपको आके गिरफ्तार करेंगे। सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा। MNAs और ये जो ऐवान है ये बहुत मोतबर है। इस अहाते में जो एक प्रिविलेज्ड है लोगों को, वहाँ पर ये वाक़या नहीं होना चाहिए। हम भी इसकी जो है वो मजम्मत करते हैं। हमारे इस हाउस की चादर और चारदीवारी का जो तकद्दुस है वो पामाल हुआ है। वी आर स्ट्रांगली कंडेम्ड। ये इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त वाकया हुआ है कि आप मेंबरान को इस तरह उठाते हैं और पता भी नहीं होता कि किस जुर्म की पादाश में। अच्छा, उमर अयूब साहब, ये पीपल्स पार्टी के मुनव्वर तालपुर साहब ने भी सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की है, JUI की तरफ से भी मजम्मत हुई है, MQM की तरफ से भी मजम्मत हुई है। तो ये तो दो पार्टियां तो हुकूमत के साथ हैं, तीसरी पार्टी जो है उसके साथ अभी आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो आपके साथ खड़ी तो हुई हैं, लेकिन वो जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि हमने इन पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, अपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हैं, तो क्या अब आप अपने मौक़िफ़ पे नज़रसानी करेंगे? मीर साहब देखें जी, सबसे पहली बात ये जो मैं फिर बात करता हूँ, मैं दो टोक अल्फाज में कोई लिपटी लिपाई बात नहीं करता। जिन साथियों ने हमारे इस मौक़िफ़ की तायद की है, जिन्होंने हमारे साथ वो खड़े हुए हैं, उनका मैं हैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन उनका शुक्रिया अदा करूंगा। वो हमारे साथियों के बारे में उन्होंने आवाज़ बुलंद की है, नंबर एक। नंबर दो बात ये जनाब के आपने बात की है मुज़ाकरात की। हमने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मैं ये भी वाज़ेह कर दूँ, उन्होंने डायरेक्ट जो ये इख्तियार है वो महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया हुआ है और महमूद खान अचकज़ई साहब बातचीत कर सकते हैं। और उस पर हमने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा हुआ है कि जो ये फिक्टिशियस केसेस हैं ये ख़त्म होने चाहिए, जो मसनूई केसेस हैं ये ख़त्म होने चाहिए। आप इलेक्शन की तरफ जाएं तो तब हम लोग आगे जाएंगे, क्योंकि मीर साहब हैसियत एक तालिब इल्म इकोनॉमिक्स, इक़्तिसादियात का और फाइनेंस का, मुझे हम सारों को नजर आ रहा है मुल्क ऐसे हालात में से गुजर रहा है
ये तो एक मफरूजा लोग पहले करते थे कि जी ये आज गया खुदा ना खास्ता मैशत बैठी है। इस वक्त यकीन करें कि बाकी सारी चीजें साइड पे रखें, आपके स्टूडियो में कैमरामैन, आपके साउंडमैन, आपके बाकी खवातीन रिपोर्टर सारों से पूछें, घर का चूल्हा चलाना जो है वो इस वक्त बहुत मुश्किल हो गया है। इक्तिसादी हालात बहुत मुश्किल है इस वक्त, अफराद-ए-ज़र बहुत चढ़ गई है। अच्छा, लेकिन ये तो बताएं ना कि आज जो इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू किया तो उसमें उन्होंने आज कहा कि आज से पार्टी को हदायत कर रहा हूं कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं करेगा, इस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया, इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी फरीक से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूं। तो ये यानी कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हुए हैं या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो गए? नहीं, हमारे तो जिस तरह मैंने पहले बात की है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने महमूद खान चकज़ई साहब को टास्क किया था कि पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बिल्कुल बात करें। एस्टेब्लिशमेंट के बारे में हवाले से बात है, वो सिर्फ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब, क्योंकि उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, हमारा बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ। प्रोफेशनली जो उनके मतलब पेशवराना या उनकी ड्यूटीज में होता है, उनमें बैठना पड़ता है। बातचीत मतलब आपके सूबे के हवाले से हो सकती है। सियासी गुफ्तगू शरीक जो है वो कम से कम न मेरे नॉलेज में है, न मेरे इल्म में है, न मेरे और किसी के उसमें है, क्योंकि मैं डिप्टी मैं सेक्रेटरी जनरल भी रह चुका हूँ। 2 दिन पहले तक मैंने खुद ही इस्तीफा दिया और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी अल्हम्दुलिल्लाह हूँ। मेरे उसमें इल्म में नहीं है। ये बताएं कि अली मीन गंडापुर साहब से आपकी मुलाकात हुई है, उन्होंने कुछ आपको बताया कि जो गुज़श्ता रात को वो 8 घंटे तक उनका फ़ोन बंद था, आपकी पार्टी ही के लोगों ने कहा जी कि शायद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उन्होंने आपको बताया कि वो कहाँ पे थे और अगर किसी से बातचीत कर रहे थे तो किससे बातचीत कर रहे थे? जी, वो इस्लामाबाद में ही थे और वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के साथ, मरकजी हुकूमत के लोगों के साथ वो उनके चल रहे थे। उसमें सिक्योरिटी के लोग भी थे, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स के भी, और मुख्तलिफ अमूर पे उनका फाटा के हवाले से, KP के सिक्योरिटी के हवाले से, इन सारी चीज़ों के हवाले से बातचीत हो रही थी। और मैं खुद भी उनको, मैं सबसे पहले बात करता हूँ, मेरी उनकी भाई फैसल अमीन खान साहब से भी बात होती रही। मुझे खुद तशवीश हो रही थी, उनको मैं चेक कर रहा था। मुख्तलिफ साथियों को हम लोग चेक करते होते हैं कि खैरियत से हैं, किधर हैं, तो बार बार मैं फ़ोन कर रहा था, मिल नहीं रहा था। तो पता ये चला कि वो ऐसी जगह में थे जहाँ पे जैमर्स लगे हुए थे और वो उनसे रब्ता नहीं हो रहा था। तो जब वो बाहर आए तो उन्होंने उसके बारे में हमें बताया। तो ये अगर वो वफाकी हुकूमत की किसी शख्सियत से मुलाकात कर रहे थे तो कोई उन्होंने बताया आपको कि किससे उनकी मुलाकात हुई? नहीं, अभी मैं पेशावर में हूँ इत्तेफाक के साथ, और अभी थोड़ी देर में फिर हमारी नशिस्त होगी और उसमें मैं उनसे डिटेल में पूछूंगा। अभी क्योंकि सूबाई असेंबली के पार्लियामेंट की पार्टी की मीटिंग थी और फिर हमारी कोर कमेटी का इजलास था, तो वो उस पर रश इतना था कि बातचीत नहीं हो सकती। अभी थोड़ी देर में हम लोग बैठेंगे इंशाल्लाह। क्या आपको ये पता है कि इमरान खान साहब का एक केस जो है वो एक जज हैं स्पेशल कोर्ट के, हुमायूं दिलावर साहब, वो सुन रहे हैं और आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है उन्होंने हुमायूं दिलावर साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। कुछ उन पर कोई ज़मीन का केस है, उन पर उनके कुछ रिश्तेदारों पे। तो ये इससे ये नहीं होगा कि एक जज जो ऑलरेडी केस सुन रहा है आपकी लीडरशिप का, तो उस पर ऐसा लगता है कि उस पर दबाव डाला जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, उनके वालिद साहब के और उनकी मिली थी इस जमीन के केस के। वालिद साहब मेरे पास सामने वो है और आप चाहेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा इस प्रोग्राम के बाद। और बिल्कुल ये जिस तरह कहते हैं कि कानून को अपना रास्ता अख्तियार करना चाहिए, अबाब बोर्ड है, बिल्कुल साफ सुथरा केस है, तो लिहाजा यही वो चीज़ें हैं जो हम लोग चाहते हैं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। कि उमर अयूब ने कुछ गलत किया तो फिर उसके खिलाफ किसी और XYZ ने किया, उसके खिलाफ वाज़ेह तौर पे होना चाहिए। फिक्टिशियस केस नहीं होना चाहिए, आपके फैक्ट्स पे, हक़ाइक़ पे मबनी एक चीज़ होनी चाहिए। आखिर में ये बताएं कि आपको लग रहा है कि हुकूमत जो है वो नई कानून साजी के लिए अपने नंबर्स पूरे कर चुकी है? बज़ाहिर आज पीपल्स पार्टी ने और JUI ने कुछ हुकूमत की पॉलिसी जो है उसकी मज़म्मत की है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जिसका आपको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आपको लगता है कि उनके नंबर्स पूरे हो गए हैं और आप नई कानून साजी का रास्ता रोकने में कामयाब नहीं हो सकेंगे? सबसे पहली चीज़ ये है मीर साहब के उनके पास या नंबर्स पूरे होते तो वो बिल ले आते। आज प्राइवेट मेंबर्स डे था, कल भी पता लग जाएगा। अल्लाह ताला ने इतनी मोहलत या जिंदगी दी तो हम लोग देख लेंगे।
अपनी जोर आजमाई कर लेंगे, जितना करना चाहते हैं हमारे मेंबर्स पे, लोगों पे प्रेशर, हर चीज हर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और अल्लाह ताला करम करेंगे इंशाल्लाह। रब पे हमारा पूरा भरोसा है कि ये अपने जो अज़ाइम है उसमें पूरा नहीं उतरेंगे। आप अपोजिशन लीडर हैं, अब इंशाल्लाह। आप कल कौमी असम्बली के इजलास में आएंगे या नहीं आएंगे? मेरी पूरी कोशिश होगी, पर मैं प्रोटेक्टिव बेल करके फिर आऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर मुतअद्दिद मुख्तलिफ मुकदमात हैं, आपको मालूम है, पूरे पंजाब में और बाकी जगहों में। तो और यहाँ पे तकरीबन अननोन FIRs मेरे ऊपर हैं, तो प्रोटेक्टिव बेल करके इसलिए मैं आज सेशन में नहीं आ सका था। अच्छा, तो ये कोई आपकी स्ट्रेटजी है कि कुछ लोग सेशन में आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे? जी बिल्कुल, यही हमारी स्ट्रेटजी थी और उस पर हमने ईयर मार्क किए थे। आज उन साथियों को जो वहां पे थे, जो आपने देखे थे, तकरीबन 8-9 हमारे साथी थे, तो उनको हमने डिप्यूट किया था और बाकियों को हमने कहा था कि आप ना जाइएगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। उमर अयूब खान साहब, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में हमारे साथ थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, रुकन कौमी असम्बली, साबिक वफाकी वज़ीर जनाब सैयद नवीद कमर साहब के साथ। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। आज कौमी असम्बली के इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब सैयद नवीद कमर साहब ने भी जो कल रात के जो वाक़यात हैं उस पर इज़हार ख्याल किया और इसमें उन्होंने क्या कहा, कुछ अल्फाज उनके बड़े अहम हैं, पहले ज़रा वो सुन लें। इमरान खान साहब जब गेट्स तक पहुंचे थे तो उसको भी हमने अटैक ऑन पार्लियामेंट कहा था, और तो ये तो पार्लियामेंट के गेट्स के अंदर घुस के मेंबर्स को अगर गिरफ्तार किया जाए तो फिर बाकी क्या बचा? यहाँ आएंगे, हाउस में आएंगे और आपको आके गिरफ्तार करेंगे। आई थिंक दिस एलिगेशन क्रॉसिंग ऑफ ऑल द रेड लाइन, सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा, वरना देयर इज नो लिमिट टू वेयर दे विल स्टॉप। तो नवीद कमर साहब ने ये कहा कि रेड लाइंस जो हैं उनको क्रॉस किया गया है और उन्होंने याद दिलाया कि जब 2014 में इमरान खान साहब एक धरना लेके आए थे और पार्लियामेंट के गेट तक पहुंचे थे तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने उसकी मजम्मत की थी, और आज पीपल्स पार्टी जो है उसने जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर से जो गिरफ्तारियां हुई हैं तो उसकी भी वो मजम्मत कर रही है। तो सैयद नवीद कमर साहब से हम बात करेंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सैयद नवीद कमर साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये बताएं कि आप समझते हैं कि जो परसों जो तकरीर थी अली मीन गंडापुर साहब की, उसके बारे में बहुत से लोगों का ख्याल है कि उसमें उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की। आप कह रहे हैं कि जो गिरफ्तारियां हुई कल रात को उसमें भी रेड लाइन क्रॉस हुई, तो हुकूमत के रवैये में और अली मीन गंडापुर दोनों के रवैये में आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा? देखिए, पहले तो जाहिर है कि जो CM KP ने जिस तरह से बातें की, जो ज़बान इस्तेमाल की, जो टोन इस्तेमाल किया, वो किसी सूरत में भी ना जमहूरी था ना पॉलिटिकल था, तो उसको तो कंडेम किया ही जाना चाहिए। और उसको बहाना बना के या जो भी है पार्लियामेंट पे अटैक करना, ये PTI पे अटैक नहीं था, ये पार्लियामेंट पे अटैक था। अंदर घुस के गिरफ्तारी करना, चाहे कोई भी हो, सिंगल मेंबर पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके बेसिस पे आप इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये तो जब बादशाह जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट पे हमला करता था तब से ये चीजें बनी हैं कि प्रिविलेज क्या होता है, प्रीसिंक्ट्स कौन से होते हैं और किसका इख्तियार कहाँ खत्म होता है, कहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ तो प्रीसिंक्ट्स पे सिर्फ और सिर्फ स्पीकर का इख्तियार चलता है और उनके इजाजत के बगैर अंदर घुस के आना और आके गिरफ्तारियां करना ये किसी सूरत में भी जस्टिफाइबल नहीं है। पाकिस्तान में बहुत कुछ हमने खराबियां देखी हैं, खराब होती हुई चीजें देखी हैं, अनडेमोक्रेटिक चीजें देखी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कल वाला एक्शन जो है वो एक नई रेड लाइन क्रॉस कर रहा था और उस पे अगर हम खामोश रहे या उसको किसी तरह से हम जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो फिर कोई लिमिट नहीं है ना कि अगला स्टेप कहाँ होगा और उससे अगला कहाँ पे होगा। तो जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूशंस पे हमला होता है वहाँ हमको उन इंस्टीट्यूशंस का दिफा करना होगा, वरना तो फिर ये जमहूरियत भी भूल जाए, पार्लियामेंट भी भूल जाए, आइन भी भूल जाए, फिर तो फ्री फॉर ऑल होगा ना। अच्छा नवीद कमर साहब, आपके ख्याल में अब स्पीकर रियाज सादिक साहब को ये जिन लोगों ने गिरफ्तार किया इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए? क्या वो FIR दर्ज करवा सकते हैं? किसके खिलाफ करवाएंगे वो? देखिए, उन्होंने खुद कहा है कि मैं FIR कराऊंगा,
So I hope he sticks with that. अब किसके खिलाफ FIR होती है ये सवाल जरूर आएगा, क्योंकि पुलिस डिनाई कर रही है कि हमारे लोग नहीं थे। तो क्योंकि पूरे पार्लियामेंट में कैमरास लगे हुए हैं, गेट्स पे भी है, एंट्री पे भी है और ऊपर भी हैं, तो ये एक सिंसियर एफर्ट होना चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए। एक और जो चीज कल रात को हुई वो ये था कि बत्तियां भी बंद कर दी हैं टोटली पार्लियामेंट की। तो वो भी ऑब्वियसली ये था कि अपने आइडेंटिटी छुपाने के लिए जो भी लोग आए थे उन्होंने किया, लेकिन हमने उसको जो है उस बात को भी लाइटली नहीं लेना और उसको तय तक बात को पहुंचाना है, वरना आज अगेन मुंह ढांक के आए थे, कल खुले मुंह के साथ भी आएंगे, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा नवीद कमर साहब, चलें ये तो पुलिस तो डिनाई कर रही है जी कि हमने गिरफ्तारियां नहीं की पार्लियामेंट के अंदर से, लेकिन आज जब इजलास हो रहा था कौमी असम्बली का और आप भी वहाँ पर मौजूद थे, और जब अली मोहम्मद खान साहब ने एक तकरीर शुरू की और कुछ ही देर के बाद उनकी तकरीर जो है उसको सरकारी टेलीविज़न जो है उसने ऑफ एयर कर दिया और फिर वो तकरीर जो है वो कहीं पर भी सुनाई नहीं दी। तो जो PTV है सरकारी टेलीविज़न वो तो हुकूमत के कंट्रोल में है, तो आप ये नहीं समझते कि अगर पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है और सरकारी टेलीविज़न उसको दिखा रहा है और उसमें एक मेंबर की तकरीर को जब आप सेंसर करते हैं तो इससे पूरी दुनिया को ये पता चलता है कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो उसके ऊपर कोई सेंसरशिप भी लगी हुई है। तो ये जो मीर साहब आपने पता नहीं आज अली मोहम्मद की तकरीर को देखा है और आपने देखा कि वो सेंसर हो रही है। हमारी तो शिकायत पिछले कई दिनों से ये चल रही है कि ये जो है PTV पार्लियामेंट वो इतने हद तक सेंसर होता है, सिर्फ PTI का नहीं होता, हमारे भी होते हैं, जो चीज उनको पसंद नहीं आती उसको काट देते हैं। जैसे पिछले दिनों पानी की बात हो रही थी तो कितनी दफा उसमें इंटरप्शन आई थी, तो उससे तो बेहतर ये बंद कर दें। अगर ये ही करना है कि सेंसर करके सिर्फ अच्छी बातें हम करें तो TV दिखाएगा वरना नहीं दिखाएगा, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन नवीद कमर साहब, आप पीपल्स पार्टी जो है वो तो अपोजिशन में नहीं है, आपके वोटों से ही शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म बने हुए हैं, तो अगर आपकी पार्टी का कोई नेशनल असम्बली का मेंबर या सेनेटर बात करता है अगर पानी के मसले पे, जो कि आपका राइट है, तो अगर उसको PTV सेंसर कर देता है तो फिर आप हुकूमत से इस पर बात नहीं करते कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं? भाई मेरे ये एहतजाज मेरा सिर्फ नहीं और भी हमारे मेंबर्स हैं, डॉक्टर नफीसा शाह ने यही इशू फ्लोर से भी उठाया था कि पार्लियामेंट को जब आप दिखाते हैं तो पूरा दिखाएं वरना ना दिखाएं। ये पिक एंड चूज करके तो ये टू बी ऑनेस्ट ये तो आइन की भी खिलाफ वर्जी है इन अ वे, क्योंकि आप प्रिटेंड ये कर रहे हैं कि आप जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ऑन द फ्लोर उसी को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, और एक्चुअली आप जो है वो कट एंड पेस्ट करके आ रहे हैं। इस दुनिया में अब दुनिया पता नहीं कहाँ तक पहुंच गई है, इवन आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी पीछे रह गई है, प्राइवेट चैनल्स, और अब हम सोशल मीडिया पे चले गए। ये हम अभी तक 1950s की दकियानूसी ख्यालात ये रखते हैं कि अगर हमने नहीं दिखाया तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या है। ऐसा होता तो नहीं है। ये आपकी बात दुरुस्त है। अच्छा ये बताएं कि ये सारी आपकी शिकवे शिकायतें जो हैं वो तो जायज़ हैं, सिर्फ आपके नहीं हैं और भी पार्टियों के हैं, तो क्या इन शिकवे शिकायतों के बावजूद जो हुकूमत नई कानून साजी करने जा रही है और एक बिल आज पेश भी किया गया जो स्टैंडिंग कमेटी को भिजवा दिया गया, तो पीपल्स पार्टी इस नए कानून की हमायत करेगी? देखिए ये एक कानून, इस पर ज्यादा ही फोकस कुछ आ गया है, प्राइवेट मेंबर्स बिल है, वो जब आएगा सामने तो उसको हम देखेंगे। उसका स्टैंडिंग कमेटी का भी मैं मेंबर हूँ, लेकिन अभी बात उससे कहीं आगे चल गई है। जो गवर्नमेंट खुद जो लेके आएगी लेजिस्लेटिव पैकेज, हमें उस पर देखना होगा कि गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है और हमारा उस पर क्या स्टांस होगा। अच्छा, आपको हुकूमत ने कोई एतमाद में लिया है वो जो पैकेज लाना चाह रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज, उस पर? देखिए इस स्टेज पे ये जरूर है कि हमारी हाईएस्ट लीडरशिप पे, चेयरमैन और प्रेसिडेंट के लेवल पे कुछ शेयर जरूर इंफॉर्मेशन हुई है। अभी वो परमिएट करके नीचे नहीं आई, अभी कोई ड्राफ्ट भी सामने फाइनल किसी शेप में नहीं आया जो कि हम बैठ के उस पर फिर
अपनी राय दे सके या कमेंट कर सके। तो जैसे ही वो आएगा तो उसके बाद हम आपसे भी जो है वो अपने व्यूज शेयर करेंगे इसमें। ये बताएं कि अगर किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ या जो उनके गिरफ्तार साथी हैं उनमें से किसी के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा जाता है तो उसको आप सपोर्ट करेंगे? देखिए, ये इस वक्त सपोर्ट भाई किसी मफरूजे पे सवाल ना करें हमसे। अच्छा। जब कोई सिचुएशन ऐसी आएगी तो फिर बैठ के मशावरत भी करेंगे, पार्टी के अंदर भी करेंगे और उसके बाद फिर भी। अच्छा, अब मैं 2 सवाल करने हैं। मैंने जो एक आज नेशनल असम्बली में डिस्कस हुआ, आसफा भुट्टो जरदारी साहब ने यूटिलिटी स्टोर ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को क्यों बंद किया जा रहा है, और दूसरा सेनेट में जो इरसा एक्ट में तरमीम हो रही है उस पर भी बात हुई है। तो इन दोनों मामलों में मैं आपसे बात करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। सबसे पहले ज़रा देखते हैं कि आसफा भुट्टो जरदारी साहबा ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का जो मामला है ये आज कौमी असम्बली में इस पर क्या कहा। I would like to invite the attention of Ministry for Industries and Production to a matter of urgent public importance regarding the closure of utility stores and packed PWD, leading to unemployment of nearly 25,000 persons, causing grave concern amongst the public. जो बाइंड अप करने वाली बात है यूटिलिटी स्टोर को या बंद करने वाली बात है, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई प्रपोजल नहीं है। सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तंजीम नौ की बात कर रहे हैं। रीस्ट्रक्चरिंग की जो बात करते हैं उस पर भी हमने कहा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग हमारे एम्प्लॉइज जो उनके लीडर हैं, आपके साथ बैठेंगे और आपके इस मशवरे से आगे चलेंगे। I would welcome the government's decision to take back this decision of closure of utility stores. अच्छा नवीद कमर साहब, सवाल में कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान पे तो बात क्लियर हो गई कि राना तनवीर साहब ने कहा अभी हम इसको बंद नहीं करें, लेकिन जो PWD वाला जिक्र किया आसफा भुट्टो जरदारी साहबा ने, उसका उन्होंने गोल कर दिया। उस पर आप क्या कहते हैं कि क्या वो उस पे जो लोगों को निकाला गया है नौकरी से, उस पर आप खामोश रहेंगे या इसको आप उठाएंगे इस इशू को? देखिए, आज ये जो कॉलिंग अटेंशन था, मैं भी उसका सिग्नेटरी था और उस पर सवालात किए असबा बीबी के बाद। दोनों इश्यूज जो हैं उसको हमने इसीलिए रेज किया कि दोनों पे हुकूमत ने कैबिनेट लेवल पे जो खबर बाहर आई वो ये थी कि बंद करने जा रहे हैं या बंद कर दिया है। अब जो मिनिस्टर साहब ने आज स्टेटमेंट दी उसमें उन्होंने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं कर रहे, रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, व्हाटएवर दैट मींस। क्या मतलब है कि प्राइवेटाइज करेंगे, क्या मतलब है उस स्टेज पे लोगों को निकालेंगे, आई डोंट नो, लेकिन इतना उन्होंने कहा कि बंद नहीं करेंगे। पाक PWD का उन्होंने क्लियरली कहा कि हम बंद कर चुके हैं, बंद कर चुके हैं जो भी लोग हैं, और उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं थी। क्योंकि हमने कहा कि देखिए हमारे भी जो SDG फंड्स आते हैं तो इन्हीं इदारों के थ्रू उनकी एग्जीक्यूशन होती है। मसलन मेरे हल्के में एक नर्सिंग स्कूल बन रहा है तो वो उसकी 80% काम हो गया है। अब सडनली जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी थी उसको आपने डिसॉल्व कर दिया, कोई पता नहीं कि आगे उसका क्या होगा, क्या हशर होगा। ये कहते हैं ना कि वो सूबे करेंगे, ना सूबों से बात हुई है, ना कोई आपका कोई मुआहिदा हुआ है। वो एक तो हर सूबे को समझते हैं कि पंजाब है, भाई दूसरी भी गवर्नमेंट्स हैं, उसमें क्या होगा इनका कोई पता नहीं, कोई जवाब नहीं था। और लोगों को क्या कहाँ जाएंगे अभी सोच रहे हैं कि गोल्डन टच भाई बंद कर दे इदारा। उसके बाद उन्होंने पहले तो कहा कि ये सब CDA को चले गए। हमने कहा CDA तो इस्लामाबाद है सिर्फ। सो आई थिंक गवर्नमेंट ने ऐलान पहले कर दिया, सोचना बाद में शुरू किया है कि तो जाहिर है कि इस पे तो हम लोगों के साथ खड़े, चाहे यूटिलिटी सोर्स हो, चाहे पाक PWD हो, चाहे कोई और इश्यू हो। लेकिन हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी इसको किसी फाइनलिटी तक तो पहुंचाए, जैसे हवा में तो नहीं छोड़ देना चाहिए। आखिर में जरा ये बता दें कि आज सेनेट में शहरी रहमान साहबा ने इरसा एक्ट में जो अमेंडमेंट हो रही है उस पर एतराज़ किया। जरा थोड़ा सा आप इस पर वजाहत करेंगे कि बीइंग मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली आपको इस पर क्या एतराज़ है? देखिए, पहली चीज तो ये कि ये इशू जैसे ही हम ये वाली हुकूमत बनी थी
तो पहले ही ये आया था, क्योंकि एक ऑर्डिनेंस था, उसको एक्सटेंड करने की बात की जा रही थी, जिसमें इरसा बना था 92 के वाटर अकॉर्ड के बाद, जिसमें चारों सूबों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे और उसकी चेयरमैनशिप रोटेशन पे होती थी। ये CCI में भी अप्रूव हुआ वगैरह। आज सडनली किसी को ख्याल आया कि ये अब क्या सूबों को पास जाना, हम एक परमानेंट फुल टाइम फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करे चेयरमैन, और बाकी उसमें फिर लोग जो भी आते रहे। दिस इज अ सिवियर अटैक ऑन द फेडरेशन, क्योंकि पाकिस्तान के लिए सबसे सेंसिटिव इशू, अगर बिजली, गैस, सब अपनी जगह पे, पानी का मसला सबसे जो है वो सेंसिटिव भी है। आपको पता है कि कालाबाग डैम और इस पे कितनी डिबेट्स हमारे यहाँ हुई हैं इसी इशू पे। तो अब इट्सा मींस के कंट्रोल ऑफ वाटर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट अपने पास लेके जाना चाह रही है। वो किसी सूरत में पीपल्स पार्टी को एक्सेप्टेबल नहीं है। वो जिस लेवल पे भी हुआ उस पे मज़ाहमत की जाएगी। ये हमने नेशनल असेंबली में पहले उठाया था ये इशू, एक डाइवर्जन ऑफ वाटर का और इट्सा का भी, और रोज आप देखते हैं कि दोनों हाउसेस में और अब सिंध असेंबली में भी आई बिलीव ये इशू उठता रहा है, और ये ऐसा खत्म नहीं होगा। उसको आप ग्रीन पाकिस्तान का नाम दें या रेड पाकिस्तान का नाम दें, ये पानी का मसला जो है उसकी सेंसिटिविटीज हैं। सिंध को जो राइपेरियन सिंध बलूचिस्तान दोनों, उनको ये खदशा होता है कि हमारा पानी डाइवर्ट होगा, हमारे जो एग्जिस्टिंग फार्मर्स हैं जो सदियों से चला रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे और नए यूजर्स बन जाएंगे। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। बहुत बहुत शुक्रिया सिया नवीद कमर साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया, और उन्होंने बताया कि पाक PWD का जो महकमा हुकूमत ने ख़त्म किया इस पर भी उनकी पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जो इरसा एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जो कल जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तारियाँ हुई उसके बारे में वो कह रहे हैं कि रेड लाइन को क्रॉस किया गया। ऐसा लगता है कि हुकूमत जो है वो बहुत से फ़ैसले जो हैं वो अपनी इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिए बगैर कर रही है, और जब कोई हुकूमत इत्तेहादियों की परवाह नहीं करती तो फिर इत्तेहादी भी उसकी परवाह नहीं करते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।